तो जब रावण के पास दूत जाते हैं, राक्षस बताते हैं कि अक्षय कुमार को मार दिया, तो सुन सूत बध लंकेश रिसाना, पटे समेग नद बलवाना, कि मारे सजन सूत बाधे सताही, अरे देखिए कभी का कर आई। जब रावण ने पुत्र वध का सुना, क्रोधित हो उठा और उस हमने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो बहुत बलवान था मेघनाथ को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, जाओ देखो कौन सा बंदर आया है, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा तो जाए कि कहां से आया है। तो चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चल दिया, भाई का मारा जाना भी सुन लिया था, तो बड़ा क्रोध आ रहा था, उसके भाई को मार दिया बंदर ने। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, तो वे कटकटा कर गरजे हनुमान जी और दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? अति विशाल तरु एक उपारा, अविरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर दई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, अबिरे जुगुल मानव गज राजा, तो मुटिका मारी चरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ लिया, वृक्ष उखाड़ लिया और उसी से प्रहार किया मेघनाथ के ऊपर। इतना तेज मारा कि मेघनाथ रथ से गिर गया नीचे, रथ को तोड़ ताड़ दिया और पटक दिया नीचे। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे आए हुए, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से ही मसल मसल के फेंक दिया। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे हनुमान जी। लड़ते लड़ते ऐसा मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर पेड़ पर चढ़ गए मेघनाथ को, और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई, गिर पड़ा, बेहोश हो गया, क्षण भर के लिए बेहोश हो गया। फिर उठा और उठी बहोर की निस बहु माया, जीतन जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र हनुमान जी उससे जीते नहीं जा पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहा हनुमान जी को। बड़ी माया रची, नहीं जीत पाया। तब क्या किया? अरे ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, कि जो न ब्रह्म सर मानियो, तो महिमा मिटई अपार। अंत में उसने जब जीत नहीं पाया हनुमान जी को, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र। तो हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि यदि वो ब्रह्मास्त्र को नहीं मानते तो बड़ी अपार महिमा मिट जाएगी ब्रह्मा की, इसलिए चलो इसको मान ही लेता हूं, तो उसे भी काट देते हनुमान जी। अरे ब्रह्मवान कपि कहूं ते मारा, पर तेहू बार कटुक संगारा, ते देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बाधे से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण से मार दिया, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। जानबूझ के केवल ब्रह्मा की महिमा को न मिटे इसलिए।
परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। गिरते हुए भी कई सेना के लोगों को दबा के मार दिया उसे। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो वह उनको नाग पास से बात कर ले गया। मेघनाथ भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटई नर ज्ञानी, तासु दूत किय बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट देता है, उनका दूत कहीं किसी के बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बधा लिए हैं। अरे कपि बंधन सुननि से चर धाय, कौतुक लागी स फसव आए, दसमुख सबादी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर बध गया ऐसा खबर लगा राक्षसों को, ब्राह्मण के पूरे लंका में। ये सुनकर सारे राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता, जो ऐश्वर्य था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े ऐशो आराम का था रावण। अरे कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, भृगुटे बिलोकत सकल सभीता, देख प्रतापन कपि मन शंका, जिमियहि गण महा गरुण आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौं ताक रहे हैं उसके दरबार में। सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े डर के उसी के देख रहे हैं, इशारा जो करे वही कहूं। उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं लगा। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय होकर रहता है। तो कपि बिलो की दसानन, बिहसा कई दुर्वाद, असुत बद सुरत यकीन पुनि, उपजारी दया विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहने उल्टा सीधा बोला और खूब हंसा। फिर उसे पुत्र के वध का याद आया। अक्षय कुमार को इसने मार दिया है, तो उसके हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। जब उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ तो रावण कहता है, कलंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाल सबन कीसा, कि दव श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊं अति असंक सठ तोहि। लंकापति रावण कहता है, अरे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला, नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना था? अरे दुष्ट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं, तुझे कोई डर नहीं है? तुम्हारा नाम नहीं सुना क्या? मैं रावण हूं। और पूछता है, मारे निश्चर के ही अपराध, कहू सट तो इन प्राण कय बाधा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मार डाला मूर्ख? बता, क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं था? तो हनुमान जी जब सुन लिए तो कहते हैं, अरे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, तो जाके बल बिरंच हरईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, वंड कोश
समेत गिरि कानन। हनुमान जी कहते अरे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है और जिनके बल से ही दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, और हृदय जो विविध देह सुर त्राता, तुम से सठन सिखावन दाता। हरि को दंड कठिन जय भंजा, तै समान नृपदल मद गंजा। और सुन रावण, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर चूर कर दिया है। और अरे खर दूषण अत्रिसराय रुबाली, बधेय सकल तुलित बलशाली। जिन्होंने खर को, दूषण को, त्रिसरा को और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, उनको मार डाला। आगे सुन मैं कौन हूं उनका। अरे जाके बल लवले सते, जित उचराचर झार, और तास दूत मैं जाकर हरियान प्रिय नारी। सुन रावण, जिसके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। और रह गई तुम्हारी बात, तुम कह रहे हो कि हमारा नाम नहीं सुना, सुना हूं। सुन, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, और सहस बाहु सन परियल राई, और समर बाली सन कर जस पावा, सुन कपि बचन भी हस बियरावा। अरे रावण सुन, तुम्हारी प्रभुता को मैं खूब जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से भी युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के जो मार्मिक वचन है सुनकर रावण हंसकर टाल दिया। सहस्त्रबाहु के यहां लड़ने गया था, बांध दिया था घुड़साल में इसको उल्टा करके, तो इसके पिताश्री जाकर छुड़ा के लाए विनती करके, और बाली तो इसको कांख में लिए 6 महीना घुमा। वही कह रहे हैं हनुमान जी कि मैं खूब जानता हूं, तुम सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तुम बाली से भी युद्ध किए थे, तुम्हें बड़ा यश मिला है, सब पता है। जो सुन के हा करके रावण रह गया। अब रह गई बात, तुम्हें तो मैं जानता हूं, और तुम्हारे आदमियों को मैंने मारा क्यों, तुम्हारा पेड़ क्यों उखाड़ा, बाग क्यों उखाड़ा। सुन, और खायो फल प्रभु लागिय भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी, और मारे ही मोहि कुमार गे गामी। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। सुन भैया रावण, राक्षस स्वामी रावण सुन, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया, और बंदर का तो स्वभाव होता है, जो अच्छा था खा लिया, जो खराब लगा तोड़ फाड़ के फेंक दिया। और ये निशाचरों के मालिक सुन, अपने शरीर का तो सबको प्रेम है, सबको अपना शरीर प्रिय लगता है। ये कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो क्या करूं मैं, जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर लाया, क्या गलती बता। और रह गई तू बांध के लाया तो इसमें कोई मुझे कुछ शर्म नहीं है। और मोहि न कछु
बांधे कैला जा अकीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। मुझे बंधने उधने का कोई लज्जा नहीं है रावण, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, इसलिए आया हूं और तुमसे एक बात बता रहा हूं, तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। और विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जमोर सिखावन। और देखहूं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रमत जी भजहूं भगत भयहारी। और जाके डरयति काल डेराही, जो सुर असुर चराचर खाई। तो तासो बयर का बहु नहीं की जय, मोरे कहे जान की दीज। हनुमान जी ने कह दिया, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, तुम अपना अभिमान छोड़ दो और मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनसे अत्यंत डरता है, उनके कदापि बैर न करो, ऐसे प्रभु से, काल जिससे डर रहा हो, और मेरे कहने से जानकी जी को वापस दे दो। अरे भगवान तो कृपाल हैं। रिप्रनुत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। और गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। ऋष पुलस्ति जस विमल मयंका, ते ही शशि मऊ जनी हो कलंका। राम नाम बिने गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। हनुमान जी कहते हैं, तुम श्री राम जी के चरणों में को हृदय में रखो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम के बिना वाणी कभी शोभित नहीं होती है, वाणी की शोभा राम नाम से है। इसलिए अपने घमंड को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, एक बात सुनो, गहना कितना भी सुंदर स्त्री को सजा दो, लेकिन कपड़े के बिना नंगी स्त्री शोभा नहीं देती है। चाहे जितना भी गहना पहनी हो, कपड़ा जरूरी है। तो राम विमुख संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती। जिसके अंदर भगवान से प्यार नहीं है, भगवान के विमुख है, उसकी जो संपत्ति है और उसकी जो प्रभुता है वो रही हुई भी चली जाती है। उसका पाना न पाने के बराबर है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जीवन, जो नदियां केवल बरसात के सहारे होती हैं, वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख भी जाती हैं। तसुन दस कंठ कहूं पन रोपी, अभिमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस
विष्णु अज तो ही असकही नरा कि राम करे द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम का जो विमुख है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते रावण। अरे मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कहिए कपियत हित बानी भगति विवेक विरत नयसानी भोला भी हंसी महाभिमानी अमिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीतियों से सनी हुई बात कही, जो उसके हित की बात कही थी, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया, भाई हमारा गुरु बन रहा है, बड़ा ज्ञानी है। रावण कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग सयदमसी कावन मोही उल्टा हुई है कहनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना सुन कपि बचन बहुत खिसियाना और बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाए सचिवन सहित विभीषण आए। रावण कहता रे दुष्ट, तेरी मृत्यु बड़ी निकट आ गई है। हनुमान जी को कहता है रावण, अधम मुझे शिक्षा देने चला है तू। हनुमान जी ने कहा इसका उल्टा ही होगा, मतलब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है। जब मति भ्रम हो जाता है, जैसे दिशा भ्रम हो जाता है, तो पूरब की जगह पश्चिम दिखता है, तो तेरा मति भ्रम है, तू मरने वाला है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के बात को सुनकर बहुत कुपित हो गया रावण। क्रोधित होकर बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते हो, मार डालो इसको। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। कहते हैं ऋणाई शीस कर विनय बहुता नीति विरोधन मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई और सबही कहा मंत्र भल भाई। तो सुनत भी हंसी बोला दस कंधर अंग भंग कर पठैय बंदर। विभीषण ने सिर नवा करके रावण से कहा बहुत विनय करके कि दूत को मारना नहीं चाहिए किसी की, यह नीति के विरुद्ध में है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड कर दीजिए। सबने कहा भाई यह सलाह तो बड़ी उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दीजिए। तो क्या अंग भंग करिए? रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाए और तेल बोर पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने कहा मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की जो ममता है पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर इसमें आग लगा दो।